नमस्कार, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हिंदी टॉप इस वक्त मौजूद है ग्रेटर नोएडा में, जहां इलेक्ट्रिकल मार्केट का सबसे बड़ा एक्सपो लगा है इलेक्रामा के नाम से, जो दुनिया का सबसे बड़ा शो है। इसमें कई कंपनीज़ आई हैं, भारत की और भारत से बाहर की भी कंपनीज़ आई हैं, अपने प्रोडक्ट को बता रही हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि भारत का जो मार्केट है इलेक्ट्रिकल का, कितना बड़ा मार्केट है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस शो में, एक्सपो में। सर्वोकॉन कंपनी ने भी अपना एक स्टॉल लगाया है। हम उस वक्त मौजूद हैं सर्वोकॉन के सेंटर पे, जहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर्वोकॉन के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन साहब हैं, और साथ में इस स्टॉल का जो इनॉग्रेशन किया है वो जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं हर्षवर्धन जी, जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे। हम दोनों ही से बात करेंगे और भारत किस तरह तरक्की कर रहा है इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, उस पर हम बात, सरकार का क्या नज़रिया है इस पूरी चीज़ों को लेकर के, और इस कंपनी का क्या नज़रिया है, तो उस पर हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं उनसे कुछ सवाल लेते हैं, फिर हम आपको रूबरू कराएंगे सर्वोकॉन के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन साहब से। आप इस शो में आए, क्या लग रहा है सर्वोकॉन को देख करके आपको कि देश की तरक्की में कितने भागीदार हैं? देखिए, भारत सरकार का अभी सबसे ज़्यादा ध्यान है पावर और एनर्जी पे, और एनर्जी के बिना प्रगति हो नहीं सकती। इस देश में अगर आपको प्रगति या दुनिया में प्रगति हुई है तो उसका मुख्य कारण एनर्जी है। और भारत सरकार का, खासकर हमारे प्रदेश में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा ध्यान एनर्जी पे है। और सर्वोकॉन जैसे कंपनीज जो हैं इसमें बहुत बड़ी भागीदार हैं इसको आगे बढ़ाने में, एनर्जी को, क्योंकि ये हर तरह की चीज़ें वो बनाते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और इस देश की प्रगति में इनका एक भागीदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इस देश को ही, सिर्फ एनर्जी में ही फ़ायदा नहीं हो रहा है इनसे, ये 40 देश में बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में अच्छी मात्रा में आती है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है उसमें सर्वोकॉन का एक मजबूत हाथ है। और इन्होंने मुझे बुलाया और चेयरमैन साहब ने कहा कि आप आइए इनॉग्रेशन के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये एक्सपो जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपो है, पूरे दुनिया के लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आकर इसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी दुनिया के लोग इसको देखने आते हैं। इस एक्सपो में आने से आपको यहाँ के लोगों को पता चलता है कि क्या प्रगति है, क्या नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो एनर्जी एफिशिएंट हैं, जो एनर्जी के लिए काम कर रहा है। तो ये यहाँ आके बड़ी खुशी हुई, और आके जो जानकारी मिल रही है, जो लोगों से मिल के और जो स्टॉल्स घूम के, जो भी कंपनी विदेश से आई है, देश की है, उसकी बात जानकारी लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको लेकर हम लोग अपने यहाँ जितना भी इसमें आगे जा सकते हैं, अपने प्रदेश को बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। और हर प्रदेश के पदाधिकारी, हर प्रदेश के नेता और हर प्रदेश के बिजनेसमैन आए हैं, जो यहाँ से कुछ ले कर जाएंगे, कुछ सीख कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कदम है जो हर 2 साल पे लगाती है भारत सरकार। इसके लिए साधुवाद है भारत सरकार को। सर, एक सवाल ये है कि ये पावर सेक्टर जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सेक्टर माना जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं आप कि ये इसको और कितना सरकार को सपोर्ट करना चाहिए इस सेक्टर को? चूँकि सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, शायद ही दुनिया में कोई दूसरा मुल्क इस तरीके से काम कर रहा है। तो इस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो इस तरह की जितनी भी कंपनियां इस एक्सपो में हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का भी लोकल फॉर वोकल को लेकर के है, मेक इन इंडिया को लेकर के जो एक सपना, चूँकि हर जब जो भी सरकार आई है देश के लिए कुछ ना कुछ नए सपने लेकर के आई है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें अभी मौजूदा सरकार भी काम कर रही है, तो उसको, इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, भारत सरकार इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है। और इस देश में जो हमारी प्रगति है वो मैक्सिमम स्पीड है वर्ल्ड में। जो जिस तरह से पावर का फैलाव हो रहा है, जिस तरह से हमारा, और ख़ासकर रिन्यूएबल एनर्जी का, जिस पर कि ध्यान है बहुत ज़्यादा हमारी सरकार को,
और इसके लिए अलग विभाग बना के रखा है उन्होंने, अलग मंत्री बना के रखा है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने जो काम किया है मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जाएगा और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर आपके पास बिजली नहीं है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। और आज के डेट में जब देश देश में बिजली पहुंचने लगी है, चीज़ें बढ़ने लगी हैं, आप देखिए पूरा देश कैसे आगे बढ़ रहा है। गांव में भी आप छोटा सा कोई सामान लगाकर बिजली की सुविधा से अपनी कमाई कर सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, बहुत दिक्कत थी। लेकिन इधर जो 15 सालों में 20 सालों में जो काम हुआ है इस देश को, जो देश आगे बढ़ा है, उसमें एनर्जी का सबसे बड़ा हाथ है। और बिजली के लिए अगर सरकार सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। और ये सरकार बहुत ज़्यादा बजट में भी आपने देखा होगा, सारी चीज़ में नए लोगों को लाने के लिए, नए बिजली में काम करने वालों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है भारत सरकार ने जो किया है। एक आपसे सर एक आखिरी सवाल ये है, चूँकि मैं अभी इनके एक टैगलाइन इनका एक देख रहा था कि पावरिंग द नेशन, ठीक है। बिहार एक राज्य ऐसा है कि पावरिंग द नेशन को लेके थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है आपसे कि आपकी जो पार्टी है वो पावर कहीं ना कहीं पावर सप्लाई कर रही है तो सत्ता चल रही है। ये एक पॉलिटिकल सवाल, चूँकि पॉलिटिकल आदमी हैं आप यहाँ पे मौजूद हो तो एक सवाल बनता है। तो उस पावरिंग द नेशन को आप ट्रांसफार्मर की इस दुनिया में आप यहाँ बैठे हैं, आप आए हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार और आप ख़ास तौर से आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी देश को पावर दे रही है और सरकार चल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुरानी कहानी है ना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, सब एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। तो हम लोग सब लोग मिलकर इस देश को चलाने के लिए, देश की तरफ आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सपोर्ट है। हम लोग उनके साथ चुनाव लड़े हैं, जिन लोगों के साथ चुनाव लड़े हैं मिलकर उसकी, और हमारी बिहार में भी सरकार उन लोगों के साथ मिलकर चल रही है। तो हम लोग का तो सपोर्ट सिस्टम इसमें रहेगा ही। हाँ, हमारी डिमांड भी है बिहार के लिए, जो चीज़ें हम लोग मांगते भी हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। और इस समय बहुत खुशी है, इस बजट में आपने देखा कि कई लोगों ने तो ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये देश का नहीं बिहार का बजट है। तो ये सपोर्ट जो मिल रहा है हम लोगों को सरकार से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला सीतारमण जी का भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने सपोर्ट किया है। और बिहार को जो एक समय में बहुत पिछड़ा था, नीतीश कुमार जी ने उसको ले आके ऊपर उठाया है। उसमें जो सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा, उससे देश में हमारा बिहार सबसे ऊपर पहुंचने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए इस तरह का अगर 2-4-5 साल और इसी तरह का बजट हम लोग के सपोर्ट में मिला तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। अब हम कुछ सवाल इस प्रोग्राम के मेन आयोजक, जो यहाँ पे वैसे इस प्रोग्राम के बड़े स्पॉन्सर भी हैं और सर्वोकॉन कंपनी के जो चेयरमैन हैं हाजी कमरुद्दीन साहब, उनका क्या सफ़र रहा है यहाँ तक पहुँचने में। कुछ सफ़र को मैंने भी देखा है, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं इनके साथ जुड़ा रहा हूँ। इनके साथ मोहब्बत इनकी ऐसी रही है कि हम लोग बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ों को तो हमने देखा है, लेकिन इनकी ज़बानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा है इनका 35 सालों का सफ़र और कहाँ आगे ले करके जाएंगे। कमरुद्दीन साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। हिंदी टॉप में, और शुक्रिया आपने हमें बुलाया। कैसा रहा ये 35 साल का सफ़र? और दूसरा ये कि देश जिस रोशन भारत की कल्पना कर रहा है, उसमें आप 35 साल चल के आए हैं, और आप इसको किस तरह से इस पूरे देश को, भारत को रोशन करना चाहेंगे? क्योंकि आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं, आप सोलर बनाते हैं, आप इन्वर्टर बनाते हैं, कई सारे प्रोडक्ट हैं, जिससे एक देश का एक सपना होता है कि देश कैसे रोशन हो। तो ये 35 साल का सफ़र आपका कैसा है? 35 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से शुरू हुई है। तो हमारे लिए तो सब कुछ प्लस में ही है, और आप लोगों की दुआओं से इसको आगे और हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारे अच्छे पार्टनर्स, अच्छे लोग मिलते चले जा रहे हैं हमारे। उससे क्या है कि दिन पे दिन ये कंपनी ग्रो करती चली जा रही है। उसका एक मेन रीज़न वही है कि हम लोग ईमानदारी, मेहनत, लगन से काम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सर्विसिंग पूरा दे रहे हैं, तो और रिजनेबल रेट्स पे काम कर रहे हैं। तो जब आदमी ईमानदारी और मेहनत से कोई भी काम करेगा तो हमेशा आगे बढ़ेगा। और 35 साल में आज हम यहाँ तक आए हैं, तो इसमें कई लोगों का इसके योगदान है, हमारी टीम का भी योगदान है, जो लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि ये काम जो है ना, आज डेट में करीब 1000 लोग हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। तो इसमें छोटे से लेके बड़े तक का सभी का अपना एक रोल है। मेरा कोई रोल नहीं है, हमारा तो एक नाम चल रहा है, बाकी काम तो देखो वही लोग कर रहे हैं जिनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है।
हमारे यहाँ वो सब अपना समझ के काम कर रहे हैं कि यार हम एक सर्वोकॉन के पार्ट हैं। तो ऑटो मोड में वो लोग काम कर रहे हैं और रियली उसी वजह से आज हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सबका अपना अपना नसीब होता है, हर इंसान अपनी मेहनत से अपने भाग्य का खाता है। तो मेरा भी मानना यह है कि ये जो चल रहा है सभी किस्मत से चल रहा है और सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और दिन ब दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं हैं आपकी? ये सरकार अच्छा कर रही है, काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर हम ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें अभी जैसे कुछ सामान अभी इंपोर्ट होके आ रहा है जो एक मेजर कंपोनेंट है जिसको हम CRGO कोर बोलते हैं। तो अभी वो मैक्सिमम इंपोर्ट हो रही है, उसकी वजह से हमारा इसका रेट ज़्यादा है। अगर यहाँ पे जैसे डेवलप हो रहा है और गवर्नमेंट और फैसिलिटी दे दे, अगर हमारे यहाँ वो जो चीज़ बनने लगेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा रेट कम होगा। रेट कम होगा तो पैसा वो बचेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के काम में आएगा ना। अभी हमारे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जाके, तो ये हमारी अपेक्षा है सरकार से कि इसमें और थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे अभी सेमीकंडक्टर में माइक्रो कंट्रोल्स के लिए और इंडस्ट्री लग रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ गई हैं जो बढ़ा रही हैं। तो CRGO कोर पे भी सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे हमारे काफ़ी आम पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होगा। सोलर सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो सबसे बड़ा पार्ट है सोलर। तो सोलर को देख करके आपको क्या उम्मीद लग रही है कि सोलर और कितना ज़्यादा सरकार, चूँकि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया है, उस पर काम भी कर रही है सरकार, तो उस पर आप कैसा देखते हैं कि कितना बड़ा सेक्टर ये हो सकता है सोलर एनर्जी? ऐसा भारत सरकार का मिशन है 2030, तो 2030 तक सरकार 50% जो है एनर्जी है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 50% हमारा ये अगर कम होगा और रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा तो उसके अंदर हर सेक्टर में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसमें चाहे वो सोलर हो, विंड्स हो या जो भी एनर्जी किसी तरीके से अल्टरनेट एनर्जी आएगी वो बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि अभी तो ये बहुत कम है, तो अभी चूंकि 50% देश की जो टोटल खपत का 50% अगर आना है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले अभी 5-7 साल में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो सभी के पास बहुत काम आएगा और ये फ़ायदे की चीज़ भी है कि अभी आप देख लीजिए, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो अभी यहाँ तो जिस हिसाब से जो बिजली का रेट है, या उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में फिर भी रेट कम है। तो रेट और जो हम सोलर से जो बिजली मिलती है वो 2.5-3 रुपये यूनिट हमारी पड़ती है। 2.5-3 साल में पूरा पैसा भी आपका वापस आ जाएगा, तो कम से कम 6-7 रुपये पर यूनिट का फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदे के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। साल में हमारा पोल्यूशन नहीं होता है, देश की बिजली बचती है, तो उसके लिए पैसा बचता है। वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 3 साल के अंदर आपको इनकम टैक्स में पूरा आपको रिबेट मिल जाएगा और ये साथ में 2.5 से 3 साल में आपका पैसा भी आ जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा है, ख़ास तौर से बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हम यही सभी से अपील करते हैं कि आप मैक्सिमम सोलर लगवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, देश की बिजली बचाएं, पैसा भी बचेगा और साथ में पोल्यूशन भी नहीं होगा। आपका मैं टैगलाइन देख रहा था, काफ़ी दिनों से देखा, इत्तेफाक से ये मौका आज मुझे मिला है पूछने का। एक तो पावरिंग द नेशन, तो मैं समझ गया कि आपके साथ पावर बैठे हैं ठीक है, जो देश को भी पावर देने वाली पार्टी है। साथ में आपका ये टैगलाइन रखे सब कंट्रोल में, क्या सोच करके आपने रखे सब कंट्रोल में रखा था आपने? ये रखे सब कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके जो भी गजट्स हैं, चाहे आपका होटल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ आपके यहाँ लगी, इलेक्ट्रिकल का कोई सामान लगा है, सर्वोकॉन हर चीज़ को कंट्रोल करता है। वोल्टेज आपके यहाँ चाहे कम आ रही हो, ज़्यादा आ रही हो या नहीं आ रही हो, तीनों चीज़ों का सलूशन जो है ना वो सर्वोकॉन के पास है। इसीलिए उसको कहते हैं रखे सब कंट्रोल में। अब आप मान लीजिए आपके यहाँ ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो आप इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे, आपकी मशीनें नहीं चलेंगी, आप ख़राब हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको जो है ना वोल्टेज कंट्रोल करनी है। तो इसी तरीके से हर चीज़ कंट्रोल होकर चलती है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारा ये सही टैगलाइन हुई है कि सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल। शुक्रिया कमरुद्दीन साहब बात करने के लिए। और हम इस वक्त मौजूद थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्वोकॉन ने एक स्टॉल लगाया है इलेक्रामा नाम के एक्सपो में। यहाँ पे हम मौजूद थे। हमने इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हर्षवर्धन सिंह जी से बात करी। उन्होंने सरकार की क्या योजनाएं हैं और सरकार क्या सपोर्ट करना चाहती है इलेक्ट्रिकल मार्केट को और अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ, उस पर उन्होंने बात की। और हाजी कमरुद्दीन साहब ने बताया कि किस तरीके से इनकी कंपनी काम कर रही है और देश के लिए भी काम कर रही है, और किस तरीके से इनका सपना है कि एक रोशन भारत का सपना लेकर के सर्वोकॉन मार्केट में किस तरह से उतरी है। घर घर बिजली कैसे जाए और कैसे कंट्रोल हो, बिल से लेकर के तमाम चीज़ों पे वो एक रोशन भारत का सपना साकार करती हुई कंपनी सर्वोकॉन है। मेरी शुभकामनाएं हैं
सर्वोकॉन के लिए। धन्यवाद।